हर हर महादेव। जब जब भक्तों पर विपदा आई, तब तब कालों के काल महाकाल ज्योति रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इस प्रकार इस धरा पर कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव 12 जगहों पर ही क्यों प्रकट हुए? अलग अलग हिस्सों में स्थापित महादेव के हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है। लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों के स्थापित होने के पीछे की वजह क्या है, सब बताएंगे आपको अपने इस खास वीडियो में। तो फिर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वैसे तो देश भर में शिव जी के कई प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन उनके 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर शिवलिंग मौजूद है। उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है और यही कारण है कि उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि जो इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए आपको एक एक कर दर्शन करवाते हैं इन ज्योतिर्लिंगों की। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित नागर शैली में स्थापित ये पहला देवालय है। कहा जाता है कि सृष्टि से पहले भी सोमेश्वर सोमनाथ थे। शिव पुराण की माने तो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। तब चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर गुजरात के समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ के बाद बारी आती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा में गणेश जी के विजय होने के बाद कुमार कार्तिकेय रूठकर दक्षिण में कौंज पर्वत पर जाकर रहने लगे। कुमार कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां पहुंचे। उनके प्रतीक रूप में ही जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही सपने में भी डर नहीं सताता। यहाँ के बारे में कथा प्रचलित है कि दूषण नाम के एक असुर के अत्याचार से लोग त्रस्त थे। उससे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए जैसे ही खड्ग उठाया तो पार्थिव शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए और दूषण को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान शिव को वहीं रुकने का निवेदन किया और भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए और कहलाए कालों के काल महाकाल। चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर को माना जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा के पावन तट पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक अटूट भक्ति के साथ तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ठीक उसी समय देवतागण और ऋषिगण भी वहां पहुंच गए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट जाए। और फिर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में बट गया, जिसमें एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर कहलाया। अगला ज्योतिर्लिंग है झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी रामायण से जुड़ी है। दशावतार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान में लंका चलकर निवास करने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कामना शिवलिंग दे दिया और साथ में ये भी शर्त रख दी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं रखा तो वहीं स्थापित हो जाएंगे। कहते हैं कि जब रावण देवघर पहुंचा तो उसे लघु शंका आई। ऐसे में वो बैजू नामक एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए चला गया और बैजू ने शिवलिंग को धरती पर ही रख दिया। फिर तो वही हुआ जो भगवान शिव ने शर्त रखी थी। लाख कोशिश के बाद भी रावण वहां से शिवलिंग हिला भी नहीं पाया और गुस्से में शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर चला गया। कहा जाता है कि बैजू ग्वाले के रूप में श्री हरि विष्णु थे। अगला ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर भीमा शंकर। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से भीम नाम के एक राक्षस का जन्म हुआ था
उसने तपस्या कर ब्रह्मा से लोक विजय होने का वर मांगा। वरदान मिलते ही उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में भगवान शिव के 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आपको 6 बाकी ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, ताकि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकें। और इसी प्रकार की रोचक और पुण्यकारी ज्ञानवर्धक जानकारी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। हर हर महादेव।